हेलो नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपकी खिदमत में आज एक ऐसी ऐसी शख्सियत की कहानी लेकर आई हूँ जिसे जुल्म का बादशाह माना जाता है। आज तक हमने उसके जुल्म की कहानी सुनी है, लेकिन हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि उसकी इतने बड़े जुल्म की क्या वजह होगी। तारीख़ उसे ज़ालिम के नाम से याद रखती है और हम लोग भी उसे एक बहुत बड़ा ज़ालिम जिसने दुनिया की तारीख़ को बदल कर रख दिया, जिसने लोगों की खोपड़ियों से मीनार तमीर करवाए, ऐसा शख्स जिसने लाखों की तादाद में लोगों को मारा सिर्फ़ अपने बदले के लिए। तो ऐसी क्या वजह थी जिसने उसे इतना मजबूर किया कि वो इंसानियत को ही भुला बैठा। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे चंगेज़ ख़ान के बारे में कि ऐसी कौन सी वजूहात थी जिन्होंने चंगेज़ ख़ान को इतना ज़्यादा बेबस कर दिया कि उसने अपने अंदर से इंसानियत ख़त्म करके हवानियत पर उतर आया। तो चले शुरू करते हैं चंगेज़ ख़ान की कहानी। जब मंगोल ताजर दस्तक देते हुए आए तो सुल्तान मोहम्मद सानी ने इनकी दाढ़ी मंडवा दी। 3 साल बाद इसकी पूरी सल्तनत फना हो गई। चंगेज़ ख़ान ने ख्वारिज़मिया सल्तनत पर हमला किया जब इसके सुल्तान ने मंगोल ताजरों के एक काफ़िले को कत्ल कर दिया, जबकि ज़राए एक तफसीली और काबिल एतमाद अकाउंट का खाका बनाते हैं। लेकिन ये वाज़ह नहीं है कि ख्वारिज़मिया ने ऐसी लड़ाई क्यों चुनी जिसे वो कभी नहीं जीत सकती थी। सल्तनत के ख़ात्मे ने मंगोलों के लिए मशरक़ी वस्ती और यूरोप में दाखिल होने का बाद औक़ात जंग को भड़काने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी होता है, एक तौहीन बेइज्जती का मुज़ाहरा। एक छोटी सी चिंगारी तारीख़ में गूंजने वाली इंतकाम की बहुत सी कहानियों में से एक बर्बरियत की कहानी नुमाया है, जो कि चंगेज़ ख़ान के बदले की कहानी है। मंगोल रहनुमा जिसने वस्ती एशिया के कबाइल को इकट्ठा किया और तारीख़ की सबसे बड़ी ज़मीनी सल्तनत बनाई, और इसका सफाया करने का फ़ैसला ख्वारिज़मिया सल्तनत 13वीं सदी के अवाइल में चंगेज़ ख़ान ने पड़ोसी ख्वारिज़मिया सल्तनत के साथ पुरअमन तजारती ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की, जो कि एक ताकतवर मुस्लिम रियासत थी जिसने मौजूदा ईरान, अज़बकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के बेशतर हिस्सों को फैलाया था। ख्वारिज़मिया सल्तनत पर शाह अलाउद्दीन मोहम्मद सानी की हुकूमत थी। चंगेज़ ख़ान ने मुसलमान ताजरों का एक काफ़िला तजारत में मशगूल होने के लिए ख्वारिज़मिया शहर औतरर भेजता था। 1218 में चंगेज़ ख़ान ने अपने कुछ लोगों को तजारत के लिए भेजा। वहाँ पर गयासुद्दीन ने काफ़िले में जासूस छोड़ दिए और इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने हमारी कुछ चीज़ें चुरा ली हैं। इनकी बेगुनाही और एहतजाज के बावजूद वहाँ के गवर्नर ने पूरे कारवां को फांसी दे दी, सिवाय एक ज़िंदा बच जाने वाले के जो फ़रार होने में कामयाब हो गया। और इस काफ़िले की जो कि तजारत करने के लिए इन मुल्कों में आए हुए थे, उनमें से एक बंदा बच गया और उसने कत्लेआम की खबर चंगेज़ ख़ान तक पहुंचाई। अपने सौदागरों के साथ इस नारवा सलूक पर चंगेज़ ख़ान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने अपने सौदागरों के मौत का अजाला करने की ठान ली। चंगेज़ ख़ान ने इस वाक़े का अजाला करने के लिए ख्वारिज़मिया शाह मोहम्मद सानी के पास एक सवारती मिशन भेजा। इन्होंने मुतालबा किया कि औतरार के गवर्नर को इनके अमाल की सज़ा दी जाए। नाजरीन, याद रहे कि औतरार का गवर्नर था जिसने चंगेज़ ख़ान के आदमियों के साथ बदतमीज़ी की थी, और अब वो चंगेज़ ख़ान चाहता था कि उस गवर्नर को उसके किए की सज़ा मिल जाए और जानो माल के नुकसान की तलाफ़ी की जाए। ताहम शाह ने न सिर्फ चंगेज़ ख़ान के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया, बल्कि सफारती मिशन के चीफ एलची का सर कलम करके और सर मंगोलों को वापस भेज दिया। ये चीज़ करके उसने मज़ीद तौहीन कर दी।
اب یہ چنگیز خان کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا. اس نے چنگیز خان کی ہمت کو للکارا تھا. یہی وجہ تھی کہ چنگیز خان دنیا کا سب سے ظالم بادشاہ اور ظالم سربراہ مانا جاتا ہے. یہ ایک اہم فیصلہ تھا. منگولوں نے 1219 میں خوارزمیوں کی سلطنت پر حملہ کیا. 2 سالوں کے اندر منگولوں نے ایک ظالمانہ اور فیصلہ کن مہم کے ذریعے سلطنت کو ختم کر دیا، جس میں ممکنہ طور پر لاکھوں لوگ مارے گئے، جن میں اکثر خواتین اور بچے تھے. تشدد کو سیاق و سباق میں ڈالنے کے لیے 13ویں صدی کے فارسی اسکالر عطا ملک جوینی نے لکھا ہے کہ 50,000 منگول سپاہیوں کو ہر ایک کو خوارزمیہ سلطنت کے شہر گرگنج کے 24 شہریوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا. یہ 1.2 ملین لوگوں کی ہلاکت کے مترادف ہوگا. تو ناظرین، یہ تھی وجہ چنگیز خان کے ظلم کی. اس نے اپنے سوداگروں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا اس کا بدلہ لیا. تو کبھی بھی کسی بھی انسان کو بے بس نہیں ماننا چاہیے. کبھی بھی کسی انسان کو، ہمیں تاریخ سے یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی کسی انسان کو بے بس نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ ہر انسان ایک گہرے سمندر سا ہوتا ہے. ہر انسان کے اپنے اندر ایک بہت بہادری چھپی ہوتی ہے، بس وہ تھوڑے وقت میں سامنے آنے کی دیر ہوتی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ جو لاسٹ پر میں نے سبق دیا ہے اور جو آپ کو کہانی سنائی گئی ہے چنگیز خان کی جو واقعہ ہے ہماری تاریخ کا، وہ پسند آیا ہوگا. مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز جو میری ہیں وہ آپ تک بنا کسی رکاوٹ کے پہنچ سکیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے